ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हमारा सौभाग्य है श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा, बलदेव जी कटनी में दर्शन देने के लिए आए और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबने बहुत धूमधाम से, बहुत उत्साह से इस रथ यात्रा में भाग लिया। जगन्नाथ जी वैसे ही बहुत दयालु हैं, पर ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब भी वो अपना श्री मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए, संग देने के लिए, तो और भी दयालु हो जाते हैं। वैसे अभी 2 हफ्ते से स्नान यात्रा के बाद जगन्नाथ जी भक्त मानते हैं ज्वर आ जाता है उनको, फीवर। एक्चुअली उनका रोग है, भक्तों को मिलने के लिए तरसते हैं, इसीलिए स्नान यात्रा के बाद वो रथ के ऊपर आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। ये सबसे पुराना फेस्टिवल है और कई इतिहास कथाएं हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की। जो भागवतम में आती है कथा वो है कि जब भी कुरुक्षेत्र में एक बार सूर्य ग्रहण लग रहा था, तो उस समय श्री कृष्ण जी और द्वारकावासी कुरुक्षेत्र में आए और दूसरी ओर से ब्रजवासियों को भी जब भी मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण जी कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो ये बहाना निकाल कर वो भी कुरुक्षेत्र आए। एक्चुअली उनको सूर्य ग्रहण से मतलब नहीं था, उनको तो सिर्फ श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाए इतने लंबे समय के बाद, उससे ही मतलब था। तो ऐसे में ब्रजवासी सब, नंद बाबा, यशोदा मैया, श्री राधा रानी, सब गोपियाँ, गोप सखे सभी पहुँचे कुरुक्षेत्र में। लेकिन वहाँ उन्होंने देखा श्री कृष्ण एक क्षत्रिय के वेश में थे, राजा के वेश में थे, रथ सवार थे। ये वेश और भाव ब्रजवासियों को नहीं भाया। वो तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी को ग्वाल बाल स्वरूप में देखना चाहते थे, पीताम्बरी धोती, मोर पंख लगाए हुए, बांसुरी बजाते, उस रूप में देखना चाहते थे। तो ये भाव उन्होंने प्रकट किया और जिस रथ पर जगन्नाथ जी, श्री कृष्ण जी विराजे थे, घोड़ों की रस्सियाँ खोल दी और स्वयं
उस रथ को वृंदावन की ओर बढ़ाना। यही भाव श्री कृष्ण जी को वृंदावन लेके जाना रथ यात्रा में आता है। द्वारका से या कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक लेके जाना। हमारा हृदय वृंदावन जैसा है। सो भक्त चाहता है कि भगवान हृदय में विराजे। ये रथ यात्रा का भाव होता है। और कथाएं में ऐसा भी आता है कि जब भी श्री इंद्रद्युम्न जी एक बहुत महान भक्त थे, जिनके भक्ति के कारण ही जगन्नाथ जी इसी स्वरूप में प्रकट हुए, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव। तो उस समय इंद्रद्युम्न महाराज ने ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव का प्रतिष्ठा किया जाए। सो प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने बहुत भव्य मंदिर भी निर्माण किया और जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न हुए महाराज इंद्रद्युम्न से, और उन्होंने कहा मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, 3 वर कुछ भी आप मांग लीजिए। सो महाराज इंद्रद्युम्न ने पहला वर मांगा कि मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है। हमको लगता है कि ये बहुत अजीब है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जाते हैं भगवान के पास, कुछ वरदान हमें कि संतान हो जाए, धन मिल जाए, ऐसा वरदान। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सब लोग प्लीज शांत रहिए, बहुत आवाज आ रही है। महाराज की कथा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों को थोड़ा संभालिए, है ना, बार बार कह रहे हैं तो प्लीज। पहले वरदान में उन्होंने मांगा कि मेरे परिवार में कोई संतान नहीं हो। उनकी इच्छा यह इसलिए थी क्योंकि वो चाहते थे कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है इसका कोई मालकिन न क्लेम करे, बाद में ऐसा ना कहे कि मेरे पिताजी ने बनाया था तो मैं इसका मालिक हूँ। इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे संतान ही ना हो। तथास्तु, क्योंकि जगन्नाथ जी ने समझ लिया इनकी इच्छा है। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आपका श्री मंदिर जो है जगन्नाथपुरी में, वो मात्र 2 घंटे ही बंद रहेगी। 2 प्रहार तकरीबन 2 घंटे होते हैं। ये भी वरदान दे दिया, इसलिए ताकि लोग आए, दर्शन से कोई वंचित नहीं रहे। दूर दूर से लोग आते हैं, कोई वंचित नहीं रहे, इसलिए 2 घंटे ही बंद रहे। और तीसरा वरदान उन्होंने मांगा कि आपके हाथ कभी सूखे नहीं रहे, हमेशा गीले रहे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जगन्नाथ जी को भोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी किचन जगन्नाथपुरी में है, 5000 कुक्स हैं और सभी श्रीमती राधा रानी चाहे लक्ष्मी जी के निगरानी में सेवा करते हैं, कुकिंग करते हैं। तो हाथ हमेशा गीले रहने का क्या अर्थ है, कभी सूखे नहीं हाथ, कि कभी भी हम किसी को परोसते हैं, प्रसाद परोसते हैं, तो उसके बाद उसके हाथ भी धुलाते हैं ना। तो इससे पहले कि धुए हुए हाथ सूख जाएं, नेक्स्ट ऑफरिंग तैयार रहेगी। इस तरह से कंटिन्यूसली दिन भर जगन्नाथ जी को ऑफरिंग मिलती रहती है। सो ये इसमें से जो सबसे पहला वरदान था
कि मेरे परिवार में कोई संतान नहीं हो। इंद्रद्युम्न तो यही चाहते थे, लेकिन यही स्वाभाविक है कि उनकी धर्मपत्नी, उनका नाम था गुंडीचा देवी। जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाती है। तो गुंडीचा देवी बहुत निराश हो गई, मेरे संतान नहीं होगी, क्योंकि मेरे पति ने ऐसा ही वरदान मांगा है। बहुत निराश थी, पर जगन्नाथ जी ने उनकी निराशा दूर की और उनको अपना मासी मानते हुए, मौसी अब चिंता मत करो, हर वर्ष मैं आपके घर यहाँ गुंडीचा में आऊँगा श्री मंदिर छोड़कर। एक ये कारण है जगन्नाथ जी अपना श्री मंदिर छोड़कर अपनी मौसी गुंडीचा देवी जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में जाते हैं और वहाँ में कुछ दिन बनाते हैं, 7 से 9 दिन वहाँ में बिताते हैं और बहुत एक फेथफुल हस्बैंड जैसा होता है, अपनी पत्नी लक्ष्मी जी की परमिशन लेकर जाते हैं। अनुमति के बगैर नहीं जाते, परमिशन लेनी पड़ती है भगवान को भी। और लक्ष्मी जी परमिशन दे देती हैं, ठीक है 2 दिन के लिए जाओ, लेकिन जब ये 2 दिन के बाद भी नहीं आते तो लक्ष्मी जी निराश हो जाती हैं। 2-4 दिन और वेट करती हैं और फिर अपनी सेना के साथ जाती हैं लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी को वापस लाने के लिए। रथ को डैमेज भी कर देती हैं। वन्य और लीलाएं हैं, सब दिव्य लीलाएं हैं और हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से ही पूरा विश्व जगन्नाथ जी की आराधना से परिचित हो रहा है। इसका श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को ही जाता है, क्योंकि भारत के बाहर उन्होंने पहले जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की आराधना स्थापित की और पहली रथ यात्रा इंडिया से बाहर भी प्रभुपाद जी ने ही ऑर्गेनाइज की थी। तो इसकी कथा हम थोड़ा सुनाएंगे, कैसे जगन्नाथ जी अमेरिका में आए। तो प्रभुपाद जी ने जो इस्कॉन मूवमेंट, उसके बारे में और भी हम बताएंगे, न्यूयॉर्क में स्टार्ट की थी 1966 में। ये वर्ष जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये गोल्डन जुबली है। गोल्डन जुबली से ज़्यादा 60 ईयर्स 60 वर्षगांठ है। 1966 में प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापित किया था। प्रभुपाद जी जानते थे कि ऐसा आंदोलन चैतन्य महाप्रभु जी की जो भविष्यवाणी थी कि उनका नाम दुनिया भर में प्रचार होने चाहिए, उसके लिए एक संगठन, एक सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो उस समय प्रभुपाद जी तो 65 में गए थे, 1965। एक वर्ष काफ़ी संघर्ष किया उन्होंने। 66 में एक छोटी सी दुकान थी, ये तो बहुत बड़ी है, एक छोटी सी दुकान में ही शुरू किया प्रभुपाद जी ने फर्स्ट इस्कॉन का सेंटर। पर उनकी पार दृष्टि थी और उन्होंने नाम भी दिया संस्था का इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण घोष। हालांकि एक ही सेंटर था, तो उस समय कुछ ही अनुयायी थे उनके। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी एक ही सेंटर है, छोटा सा दुकान, एड्रेस भी नहीं है बराबर इसका, और हमने इसको
इंटरनेशनल का पद दिया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हज़ारों मंदिर होंगे भविष्य में, मात्र टाइम की बात है, टाइम सेपरेट करता है। और अभी सत्य हो रहा है, दुनिया भर में प्रचार हो रहा है, हज़ारों मंदिर, सेंटर्स, फार्म्स, गुरुकुल्स हो चुके हैं। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। और ये जो रजिस्ट्रेशन हुई थी ये 13 जुलाई 1966 में, अभी 13 जुलाई कुछ दिन पहले थी, आज 17 है, कुछ दिन पहले ये वर्षगांठ हुई थी। सो ये न्यूयॉर्क में रजिस्टर करने के बाद फिर प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में गए थे, और सैन फ्रांसिस्को में उनकी एक शिष्या जो न्यूयॉर्क में ज्वाइन किया था, मालती देवी दास। सो मालती को एक बार प्रभुपाद जी ने आदेश दिया कि कुछ व्यंजन खरीदने थे, दाल सब्जियां वगैरह। इंडियन दुकानें बहुत कम थी इन दिनों में, तो मालती देवी गई और शॉपिंग सामान जब इकट्ठा किया तो अचानक उसकी दृष्टि, उसको लगा ये गुड़िया है, उसको नहीं मालूम था क्या है, गुड़िया समझकर वो भी उठा लाई। और सब शॉपिंग लिस्ट के साथ जब ले सामान आया, प्रभुपाद जी को वो गुड़िया भी दिखाई। प्रभुपाद, उसको लगा गुड़िया है। प्रभुपाद जी को कहती हैं, प्रभुपाद जी आज देखिए मुझे दुकान में क्या मिला। तो प्रभुपाद जी ने जैसे देखा, प्रभुपाद जी तो पहचान गए, ये तो जगन्नाथ जी हैं। प्रभुपाद जी ने वो समझ लिया, क्योंकि परिचित थे उन्होंने। तो उन्होंने कहा मैं इनकी ही आराधना आपको सिखा रहा हूँ, यही कृष्ण है, सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ, वही जगन्नाथ है, वही गौर है, वही कृष्ण है। सो प्रभुपाद जी ने मालती देवी को आदेश दिया कि आप जाइए, आपको 2 और ऐसे मिलेंगे। और मालती गई और सच उनको क्या मिले, बलभद्रा और सुभद्रा देवी। फिर वो लेकर आई, और इस तरह से जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव छोटे छोटे आकार के थे, बहुत छोटे छोटे। तो प्रभुपाद जी ने टेबल पर रखे, और मालती के जो हस्बैंड थे, पति, श्याम सुंदर दास उनका नाम था, उनको आदेश दिया कि इन्हीं को देखकर आप 3 फुट बड़े विग्रह बनाओ। तो श्याम सुंदर बहुत एक्सपर्ट शिल्पकार थे, अमेरिकन थे पर बहुत एक्सपर्ट थे। उन्हीं छोटे छोटे विग्रहों को देखकर फिर उन्होंने 3 फुट के जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव जी का निर्माण कर दिया। और प्रभुपाद जी ने उनको प्रतिष्ठित भी कर दिया। उसी के बाद ये फर्स्ट डेटीज इन इस्कॉन थी। उससे पहले खाली तस्वीरें थी पंच तत्व की और राधा कृष्ण की, जो प्रभुपाद जी वृंदावन से लेकर गए थे। प्रभुपाद जी ने फिर आर्च विग्रह की पद्धति सिखाई, कैसे 16 सा उपचार करने होते हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चामर, मोरपंख, ऐसे सब सिखाया। उसी से ये स्टार्ट हुई। और उसके बाद प्रभुपाद जी ने सोचा अभी जगन्नाथ जी तो आ गए हैं, जगन्नाथ जी के साथ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी भी हर वर्ष जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में भाग लेते थे, रथ के सामने नृत्य करते थे, उनके भक्त भी सब आते थे। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि रथ यात्रा होनी जरूरी है, और अपने शिष्यों
को ये आदेश दिया कि एक रथ निर्माण हो। तो पहला रथ जो बना था वो हमारे जयानंद प्रभु, आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जयानंदा प्रभु जी इन्होंने बनाया था। उन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की रथ बनाने के लिए। पहला रथ जो था एक ट्रॉली के ऊपर, ट्रक ट्रॉली जो होता है बड़ा, उसके ऊपर एक वेदी मंडप बनाया गया और उसी में जगन्नाथ जी, सुभद्रा और बलदेव जी विराज। लेकिन इतना सक्सेसफुल था वो पहला ये आयोजन कि 10,000 अमेरिकन लोग आए रथ यात्रा में। और प्रभुपाद जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। और प्रभुपाद जी ने कहा था कि इस रथ यात्रा में इतनी शक्ति है कि इस जगत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाएगा रथ यात्रा के माध्यम से। और रथ यात्राएँ अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग कई मुस्लिम देश, पाकिस्तान में भी रथ यात्रा निकली है। हाल ही में कल बांग्लादेश में भी रथ यात्रा निकली। रशिया, चाइना, अमेरिका में तो है, यूरोप, अफ्रीका, सभी जगह में जगन्नाथ जी की ये रथ यात्राएँ निकलती हैं। और प्रभुपाद जी का कहना था कि मृत्यु के समय, जब मृत्यु का क्षण आता है तो उस समय हर व्यक्ति का जो उसने मुख्य कार्य किए हैं वो उसके सामने आते हैं। जैसे कि फिल्म की रील होती है ना, फिल्म की रील है, मुख्य कार सब उसके पास आते हैं। तो जब ऐसी ही रील उसके मन में चलती रहे होगी, जब ही जगन्नाथ जी का आएगा तो उस समय उसके प्राण छूटेंगे। उसका मतलब है अंत काले च मामेवा मुक्त संगत तरेवरम यह प्रायति समद्भावम याति नास्ति अत्र असंशय। मेरा ध्यान करता हुआ जो छोड़ेगा शरीर वो मुझको प्राप्त करेगा मेरे धाम में आने। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया। और रथम च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भी रथ में सवार जगन्नाथ जी के दर्शन करेंगे उनके लिए पुनर्जन्म नहीं होंगे, बार बार नहीं लौटना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। बहुत और कुछ दिया है श्रील प्रभुपाद जी ने हम सब, और बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रचार किया। जब भी वो अमेरिका गए, जलदूत एक मालवाहक जहाज में गए, 2 बार हार्ट अटैक आया। प्रभुपाद जी चिंतित थे, अगर मैं नहीं रहा तो महाप्रभु जी का संदेश कौन आगे बढ़ाएगा। लेकिन उसी रात श्री कृष्ण जी आते हैं सपन में, नाव खींचते हैं। तो प्रभुपाद जी को आश्वासन मिला कि कृष्ण जी की निगरानी में ही सब कुछ हो। 1 वर्ष काफ़ी स्ट्रगल किया प्रभुपाद जी। कभी कभी वो सोचते मैं कहाँ आ गया, यहाँ के सब तामसिक और राजसिक लोग हैं। लेकिन प्रभुपाद जी डिटर्मिन्ड रहे हमेशा। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनकी सक्सेस का कारण है कि उन्होंने फर्स्ट भगवद गीता एज इट इज दी, और कई एडिशंस थी भगवद गीता, लेकिन कोई भक्त नहीं बन रहे थे। लेकिन जब से प्रभुपाद जी की भगवद गीता एज इट इज आई है, करोड़ों की संख्या में भक्त बन रहे हैं। और
50 करोड़ गीता ऑलरेडी बीत चुकी है। 50 करोड़, पहली बार इतिहास में इतना प्रचार हो रहा है। और दूसरा कारण प्रभुपाद जी ने सक्सेस का बताया कि वो हमेशा अपने गुरु महाराज के प्रति समर्पित रहे। तो जब भी गुरुदेव कोई आदेश देते हैं, वो आदेश पालन करने की शक्ति भी साथ में देते हैं। तो डिसाइपल को बहुत सिंसियर होना चाहिए, तो हमारे को कृपा मिलेगी। ये प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले एक दिल्ली में स्थान है, मंदिर पुराना चिपीवाड़ा में। हमारा निवेदन होगा, आप जब भी जाएंगे दिल्ली में, ये भी अपनी तीर्थ यात्रा में जरूर इंक्लूड कीजिए, चिपीवाड़ा मंदिर। तो वहाँ में प्रभुपाद जी ने कई ग्रंथ लिखे और प्रिंट भी किए। एक ग्रंथ था इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, और श्रीमद् भागवतम के 3 वॉल्यूम्स, फर्स्ट कैंटो वहीं से ट्रांसलेट और प्रिंट किया। प्रभुपाद जी इतना बुक प्रिंटिंग पर समर्पित थे, कभी कभी वो नाश्ता भी नहीं लेते ताकि थोड़े पैसे बचे, वो बुक प्रिंटिंग में डाल दें। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी जो पेपर, प्रिंटिंग का जो पेपर था, वो लेकर जाने का था प्रेस में, तो रिक्शों का भाड़ा बचाने के बजाय वो अपने सिर पर लेकर जाते पेपर। प्रभुपाद जी कहते हैं जब ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ तो वसुदेव कृष्ण जी को एक टोकरी में अपने सिर पर रखकर जमुना पार लेकर गए। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरा विचार उस समय था कि मैं जैसे वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जमुना पार गए थे, मैं श्री कृष्ण जी का संदेश जो है श्रीमद् भागवत में का स्वरूप जो है कृष्ण जी का संदेश, इन पेपर पर प्रिंट कर 7 समुद्र पार लेकर जाओ। और प्रभुपाद जी ने वो कर भी दिया। प्रभुपाद जी की कुंडली एक बार नवद्वीप में एक एस्ट्रोलॉजर को बताई, ज्योतिष को। वो प्रभुपाद जी को बिल्कुल नहीं जानता था। कुंडली देखते ही ये ज्योतिष ने कहा कि इस कुंडली से ऐसा प्रतीक हो रहा है, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है उसमें शक्ति है कि वो एक ऐसे भवन का निर्माण करेगा जिसमें पूरी दुनिया ठहर सकती है। और प्रभुपाद जी ने किया। इस्कॉन ऐसा एक भवन है जिसमें पूरे दुनिया के लोग मिलजुल कर रह सकते हैं। दिस इज द यूनाइटेड, रियल यूनाइटेड नेशंस ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उन्होंने यह भी कहा एस्ट्रोलॉजर ने कि प्रभुपाद जी का जो कलम है, पेन, ये कोई ऑर्डिनरी पेन नहीं है प्रभुपाद जी का। इसकी जो इंक है वो अग्नि है जो हमारे तमस को भस्म कर देगी, इस संसार के तमस को भस्म। सो हम हमेशा प्रभुपाद जी के ऋणी रहेंगे। हम सब का कर्तव्य है, खासकर जो शिष्य हैं इनिशिएटेड, कि पूरी तरह से समर्पित रहें, न भूतवा न भविष्यति। जो प्रभुपाद जी ने दिया है कभी ऐसा हुआ नहीं है और ना ही आगे होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं आगामी 10,000 वर्ष तक ये आंदोलन रहेगा। इसका फिर स्थितियाँ इतनी बिगड़ जाएंगी कि गॉड कॉन्शियसनेस
नहीं रहेगा, लोग समझ ही नहीं पाएंगे। तो प्रभुपाद जी को पूछा गया तो ऐसे में भक्तों का क्या होगा? प्रभुपाद जी भक्त तो कृष्ण जी के साथ जाएंगे, तो उनके साथ रहेंगे। आज की यात्रा में भाग लेने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कटनी में अच्छा सेंटर ऑलरेडी है रनिंग, और भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा भूखंड लैंड भी एक्वायर करेंगे, फिर मंदिर का निर्माण होगा। भागवतम में अन्य ग्रंथों में लिखा है जो भी मंदिर के निर्माण में हेल्प करेगा किसी भी तरह से, तन मन धन, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा और उसकी पीढ़ियाँ बहुत जो है पीढ़ियाँ वो भी मुक्त हो जाएंगी। और प्रभुपाद जी कहते थे मंदिर के निर्माण कार्य में कोई भी हेल्प करेगा तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण गोलोक में भवन बनाएंगे। सब मिलजुल कर अच्छा कार्य करेंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें। जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि साल में एक बार रथ यात्रा अटेंड कर ली, बाकी समय दूसरे कार्य में लगे। दूसरे कार्य भी करो पर कीप बैलेंस। नित्य हमेशा जगन्नाथ जी की कृपा पर निर्भर रहो, कीर्तन करो। भद्रा पूर्णिमा आने वाली है, उसमें भागवतम स्वयं अध्ययन करो और दूसरों को भी बांटो। भद्रा पूर्णिमा आती है राधा अष्टमी के 8 दिन बाद। सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम रचना शुरू किया था राधा अष्टमी या नवमी नेक्स्ट डे, और फिर 7 दिनों में परीक्षित महाराज को सुनाया। तो इन 7 दिनों में भागवतम सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को सुनाई, और पूर्णिमा के दिन उनका भागवतम का संपन्न किया। तो सूत गोस्वामी जी कहते हैं जो भी ये भागवतम भद्रा पूर्णिमा के दिन एक आसन में सज कर दे, वो सीधा गोलोक में जाएगा। ठीक है, तो आप सब याद रखिएगा। वैसे कभी भी भागवत का भेंट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, लेकिन भद्रा पूर्णिमा जो है वो सबसे ऑस्पिशियस समय माना जाता है। और भागवतम जो है स्वयं भगवान का ही अवतार है, भगवान से अभिन्न है। सभी को अपने घर में भागवतम रखनी चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जिस भी घर में ये 4 चीज़ें होंगी, स्वयं हरि का निवास होता है। ये 4 चीज़ें क्या हैं? पहले तुलसी है, फिर गंगा जल, फिर श्रीमद् भागवत और भक्तों का आगमन। ये 4 जहाँ भी होंगे स्वयं श्री हरि का निवास होता है। गृहस्थों को ध्यान रखना, गंगा जल हो, तुलसी जी होती है, श्रीमद् भागवत और भक्तों का। जब भी सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, कुछ देवतागण आए और सुखदेव गोस्वामी जी से निवेदन करने लगे। एक कैलाश भरा हुआ था अमृत का, जो समुद्र मंथन के समय
से बचा हुआ था। तो सुखदेव गोस्वामी जी से कहने लगे ये देवतागण, महाराज क्यों ना हम ये अमृत जो है इसको परीक्षित महाराज को पिला दें। इससे जब भी तक्षक नाम का जो सर्प है वो जब भी परीक्षित को काटेगा तो उस विष का प्रभाव नहीं होगा। सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर में कहते हैं, जिसे आप अमृत कहते हैं वो वास्तविक में अमृत नहीं है। जो हमें अमृतत्व इमोर्टैलिटी बता देता है वो है श्रीमद् भागवतम। उसका श्रवण करने से हम अमर होते हैं। तो ये भागवतम आप घर में रखिए, अध्ययन कीजिए और बांटिए भी, है ना, भद्रा पूर्णिमा के लिए। तो शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, बच्चे थोड़ा इम्पेशेंट है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रथ यात्रा रही, दूसरी रथ यात्रा थी, है ना। इस बार रथ भी अच्छा था बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे, थर्ड टाइम रथ यात्रा प्रयास करेंगे फिर से यहाँ पे, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे। आज रात को ट्रेन है, कल ग्वालियर में रथ यात्रा है और इसके बाद आपके इंदौर में, इसके बाद देवास, रतलाम, फिर 2 यात्रा दिल्ली में हमारे को जाने का। हरे जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की प्रभु बाहर किया। महामान प्रभु जी श्री गुरुदेव की, श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा।